Hello students, welcome to online classes of BSR Government Arts College Alwar. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography, and we are doing the second paper of BA Part 2, that is Human Geography. स्टूडेंट्स, हम बीए पार्ट 2 का सेकंड पेपर मानव भूगोल कर रहे हैं और उसमें जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं वो है नगरीय बस्तियां, अर्बन सेटलमेंट्स, और उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं नगरों के कार्य या फंक्शंस ऑफ सिटीज, जो कि हम पिछले टॉपिक में भी कर चुके हैं। तो अब हम नगरों के कार्यों में सबसे पहले हम औद्योगिक नगर करते हैं। औद्योगिक नगरों के कार्यों में पहला कार्य था जो बड़े नगरों ने किया। सबसे पहले उद्योग स्थापित हुए और उन नगरों ने उद्योग का कार्य किया। बाद के जो कार्य हैं वो उद्योग के साथ फिर किसी भी शहर के अंदर या किसी भी नगर के अंदर बाद में जुड़े। औद्योगिक नगरों में कच्चे मालों से निर्मित सामान, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि कच्चे लोहे से स्टील बनाना, आयरन ओर से स्टील बनाना, रुई से वस्त्र तैयार करना, रबर से मोटरों के ट्यूब और टायर बनाना, तांबे से बिजली के तार बनाना, चूने के पत्थर या कंकड़ से सीमेंट तैयार करना, ये निर्माण उद्योग हैं। औद्योगिक केंद्रों की स्थापना और विकास के आवश्यक कारक इस प्रकार से हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारक है औद्योगिक केंद्रों के लिए कच्चे माल का उपलब्ध होना, यानी पास में उपलब्ध होना, जिससे कि ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आए। उसके बाद उसको कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए शक्ति के किसी संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत, अणु विद्युत आदि की उपलब्धता। और तीसरा, जब वो माल बन जाए तो उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग, सड़क, नाव चलाने योग्य नहर या समुद्री बंदरगाह। चौथा है पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति, क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पांचवा है कुशल श्रमिक जो उस कार्य को कर सके। और छठा है पूंजी की प्राप्ति, यानी बिना कैपिटल के कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारे ही फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। यूरोप में औद्योगिक नगरों का सबसे अधिक विकास कोयला क्षेत्रों तथा परिवहन की सुविधा के क्षेत्रों में हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर, ग्लासगो, लीड्स, न्यूकैसल, शेफील्ड आदि नगर, जर्मनी की रूर घाटी के कोयला क्षेत्र में एसन आदि, सार क्षेत्र, सैक्सनी क्षेत्र में स्टटगार्ड, लीप्जिग आदि नगर, फ्रांस में लीले और बेल्जियम के कोयला क्षेत्रों के औद्योगिक नगर इसके उदाहरण हैं। उत्तरी अमेरिका में पिट्सबर्ग, डेट्रॉइट, ड्यूलुथ, मिलवॉकी, क्लीवलैंड, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, सिंसिनाटी, गैरी इत्यादि औद्योगिक नगरों को या तो कच्चे मालों की अथवा कोयले की या जलीय परिवहन की सुलभता है। पूर्ववर्ती सोवियत संघ में कीव, खार्कोव, टुला, मैग्निटोगोर्क, गोक्स, कारागैंडा इत्यादि औद्योगिक नगर कोयला क्षेत्रों में स्थित हैं। भारत में टाटानगर, बर्नपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, कुल्टी और भद्रावती इस्पात निर्माण के नगर हैं। अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर आदि वस्त्र निर्माण के नगर हैं। हावड़ा, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु विभिन्न प्रकार के मिश्रित उद्योगों के नगर हैं। बहुत से व्यापारिक और परिवहन नगर भी औद्योगिक उन्नति कर गए हैं। इसके उदाहरण मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लंदन, शंघाई और न्यूयॉर्क हैं। कोयले की अपेक्षा बिजली से अधिक लाभ पिछले 30 वर्षों से निर्माण उद्योगों में कारखानों, फैक्ट्रियों और वर्कशॉप्स को चलाने के लिए बिजली की शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। औद्योगिक नगरों के विकास पर इसका भारी प्रभाव पड़ रहा है। बिजली के प्रयोग से पूर्व निर्माण उद्योगों के कारखाने कोयले की खानों के समीप केंद्रित होते थे। इससे मानवीय बस्तियां अधिकाधिक सघन होती जाती थी, जिनसे स्वास्थ्य और सफाई की उचित व्यवस्था नहीं रहती थी। परंतु अब कोयले की खानों के समीप या दूर भी कोयले से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बना ली जाती है और वह तारों द्वारा कारखानों को दी जाती है। यूएसए, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, जापान, इटली, फ्रांस, कनाडा आदि में अब बिजली के द्वारा औद्योगिक केंद्र बढ़ रहे हैं। बिजली को बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और उससे कोई गंदगी भी नहीं होती। कोयले या जल शक्ति से उत्पादित बिजली को उपयोग के लिए 400 या 500 किलोमीटर तक पहुंचाया जा सकता है। अतः बिजली के उपयोग से उद्योगों का विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब कोयले की खानों से दूर भी औद्योगिक नगर विकसित हो रहे हैं। व्यापारिक नगर, कमर्शियल सिटी। व्यापारिक नगर के विकास का मुख्य आधार परिवहन की सुविधा होती है।
व्यापारिक नगर का मुख्य कार्य किसी क्षेत्र के उत्पादन को एकत्रित करके उससे दूर दूर दूसरे क्षेत्रों की मांग आपूर्ति करना है। यद्यपि ऐसे नगर में थोड़ी मात्रा में कोई उद्योग भी होता है, व्यापार के साथ साथ कोई उद्योग होता है, तब भी वह नगर व्यापार के लिए विकसित या डेवलप होता है। ऐसे नगरों में कृषि की उपज की बचत बिकने के लिए आती है। उपभोक्ता सामान नगर की जनता के साथ साथ ग्रामीण बस्तियों की मांग पूर्ति के लिए भी होता है। स्थानीय कच्चे मालों को निर्मित रूप देने के लिए कारखाने भी स्थापित हो सकते हैं। व्यापारिक नगरों का विकास निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है। ग्रामीण क्षेत्र के बीच किसी सड़क के समीप या रेल मार्ग के समीप, ये पहला क्षेत्र है। दूसरा, दो विपरीत प्रकार के प्रदेशों कॉन्ट्रास्टिंग रीजन्स के बीच में, जैसे पर्वतों और मैदानों के मिलने की सीमाओं पर या मरुस्थलों के सिरों पर, वनों तथा मैदानों के मिलने की पेटी पर आदि। तीसरा, सड़कों या मार्गों के मिलने कन्वर्जेंस स्थान पर। चौथा, समुद्र पत्तनों पर। कनाडा में विनिपेग नगर प्रेरी प्रदेश में उत्पादित गेहूं को एकत्रित करके दूसरे देशों को भेजता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेम्फिस, जैक्सन, श्रेवेपोर्ट आदि कपास की मंडियां हैं। भारत में ब्यावर कपास की, हापुड़ गेहूं की, मुजफ्फरनगर गुड़ की, पटना और पूर्णिया चावल की मंडियां हैं। अफ्रीका में गोल्ड कोस्ट के उत्तर में कोको की पेटी में कुमासी एक बड़ा व्यापारिक नगर है। दो विपरीत प्रदेशों के बीच उत्तरी नाइजीरिया में कानो नगर है, जो मरुस्थलीय कारवां मार्ग के सिरे पर स्थित है। मसाले, तेल, नमक आदि पूर्व में स्थित देश सूडान से आते हैं तथा उनके बदले में जाने वाले कपड़े, चमड़े के सामान और कोकोफल दक्षिण में गिनी तट से आते हैं। पत्तन के विकास के लिए 5 आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं। पहला, पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड के कच्चे मालों अथवा निर्मित सामग्री का घरेलू आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो ताकि वह माल बाहर को निर्यात किया जा सके। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सामान हो जिसको कि निर्यात करना है। यदि सामान वहीं खप रहा है तो फिर वह देश कभी भी व्यापार के रूप में, वह सिटी कभी भी व्यापार के रूप में विकसित नहीं हो पाएगी। दूसरा, पृष्ठ प्रदेश की जनसंख्या की व्यापार में रुचि हो तथा आवश्यकता पूर्ति के लिए बाहरी सामान मंगाने की क्षमता हो। पर्याप्त और घनी जनसंख्या द्वारा समुद्र पत्तन का विकास काफी मात्रा में हो सकता है। तीसरा, समुद्र पत्तनों में जहाजों के ठहरने के स्थान, हार्बर, सामान को लादने उतारने के घाट, जेटी और गोदाम इत्यादि की सुविधा हो तथा गहरा जल हो जिसमें भारी जहाज भी आ जा सके या आते जाते हों। चौथा, समुद्र पत्तन का पृष्ठ प्रदेश से परिवहन के मार्गों द्वारा संबंध जुड़ा होना चाहिए। रेल मार्ग विकसित होने चाहिए। पांचवा, ज्वार भाटांतर, टाइडल रेंज अर्थात समुद्र में जल के उतार चढ़ाव का अंतर पर्याप्त होना चाहिए। इससे बाहरी जहाजों के समुद्र पत्तन में जब हाई टाइड होती है तब आने जाने में सहायता हो। हाई टाइड में भारी जहाज पत्तन तक आ सकता है और लो टाइड आने से पहले उसका सामान उतार कर वो वापस जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो फंक्शंस हैं सिटीज के, इसमें आज हमने औद्योगिक नगर और व्यापारिक नगर पढ़े हैं और बाकी फंक्शंस को डिटेल में पढ़ने के लिए हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।